Hi guys, I welcome you to our YouTube channel FYD Online. As you know that what is FYD? FYD is a platform on YouTube where all NCERT best syllabus, all classes videos are will upload. अर्थात सभी क्लासेस की वीडियोस NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्लासेस चलती हैं उनके वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। और आपको पता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, आपके सपनों और आपके मंजिल के बीच का माध्यम। अर्थात हम आपके सपनों आपके मंजिल के बीच में एक माध्यम बनना चाहते हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूटी से हमारे साथ में बिल्कुल अपडेट रहिए। तो आपको पता है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है महावीर सुमन और अब हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? टेंस के बारे में। टेंस में पढ़ने प्रेजेंट टेंस इन डिटेल्स जान लिया था, उसके एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स एंड रूल्स और गोल्डन रूल्स के बारे में अपन ने सब कुछ जान लिया था। उसके बाद में अपन ने पिछले वीडियो में शुरू किया था पास्ट टेंस। क्या किया था? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अपन ने पढ़ लिया था पास्ट इंडेफिनिट और या फिर पास्ट सिंपल टेंस, क्लियर कर लिया था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। सेकंड आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर आपने जो पिछली वीडियो थी, पिछले मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो उसमें देखा होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अर्थात रेगुलरिटी। रेगुलरिटी जिस वाक्य में प्रदर्शित होती है, यहाँ पे शो होती हैं, वहाँ पर अपन कंटिन्यूअस अर्थात जो भी दिया होता है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, इनको पढ़ते हैं। अब रही बात पहचान की, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, किसके? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो क्या आया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया था रहा है, रही है और रहे है। और यहाँ पर क्या आएगा? ये भूतकाल में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? पहचान है इसकी रहा था, रही थी और रहे थे। इसकी पहचान देख लेते हैं, डेफिनेशन। पहचान इसकी, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी एंड रहे थे। अगर किसी टेंस के हिंदी वाक्यों के सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे देखने को मिलता है, रही थी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे अपन उसको क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ठीक है, इसकी पहचान हो गई। पहचान के बाद में देखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी was were। क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? was were। देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन कि was किसके साथ में लगेगा और were किसके साथ में लगेगा। तो was लगता है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स में was का यूज होता है। किसका यूज होता है? was का। तो गाइज आपने देखा था पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या फिर जो पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी कि प्रेजेंट जो भी कोई सा भी सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब अपन यूज करते हैं, जनरली करते हैं। हाँ, कोई अगर अपवाद होता है तो उसमें नहीं होती है, बाकी जनरली अपन सिंगल इसका तो देखा जाता है सिंगुलर में यस, सिंगुलर का तो यस और हेल्पिंग वर्ब का यस, जहाँ पे एस एस मिल जाता है उसके साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और रही बात प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ में क्या बच गया आपके? वर। तो वर में यस या यस नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब में ऐसे यस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल के साथ में हो जाएगा वर। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा।
तो देखो हमने देखा पहचान है इसकी, इसके हिंदी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान है इसकी कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे देखने को मिलते हैं। कैसे मिलेगा? जैसे राम स्कूल जा रहा था, वे कल पिकनिक जा रहे थे, मैं खाना खा रहा था, वह सो रहा था। इस प्रकार से आपको इसके हिंदी टेंस, हिंदी सेंटेंस अर्थात हिंदी वाक्य देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं अपन कैसे इसका हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसकी पहचान है, पढ़ लिया अपन ने। हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब है। वाज किसके साथ में लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा वाज का यूज होगा और प्लूरल के साथ में हमेशा वर का यूज होगा। तो आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद अपन चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, रूल्स की तरफ। क्या इसके रूल्स हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। शुरुआत कहाँ से करते हैं अपन? एफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य। ना तो उसमें नोट लगता है ना क्वेश्चन मार्क लगता है। तो देखो एफर्मेटिव बनाते हैं इसका सेंटेंस। एफर्मेटिव का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा आपके? वाज एंड या फिर वर प्लस वर्ब। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो मैन वर्ब में इसमें आईएनजी लगाएंगे। मैन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस क्या बचा आपके? ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसको अपन लास्ट में लिख देंगे। तो ये आपके अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा। सकारात्मक सेंटेंस का फॉर्मूला ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके जो अफर्मेटिव है उसका फॉर्मूला हो गया। तो अपन एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक पर जा रहा था। क्या है इसमें? एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं हिंदी में आपके, उससे आसानी होगी, सुलभता रहेगी, इजीली उसको अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हिंदी वाक्य यहाँ पे लिखा होता है तो आपको परेशानी नहीं आएगी इसमें। कि मैं, या तो मैं ले लो या फिर हम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम लेते हैं। हम कल पिकनिक पर जा रहे थे। क्या लिया अपन एग्जाम्पल? हम कल पिकनिक पर जा रहे थे। पहचानो इसको, पास्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं है? है, क्योंकि यहाँ पर रहे थे, रही थी या फिर रहे थे में से आ रहा है। क्या आ रहा है? रहे थे आ रहा है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कन्वर्ट करते हैं अपन सबसे पहले एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव में इसको कन्वर्ट करेंगे हम कि वी, हमको क्या बोलते हैं? हमको बोलते हैं वी। तो वी लिख दिया। वी के साथ में क्या आएगा? वी क्या है? वी प्लूरल है अर्थात बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ में अपन ने क्या लिखा था? वर का यूज़ किया था। तो उस वहाँ पे अपन वर का यूज़ करेंगे वी के साथ में। तो वी के साथ में क्या लगा दिया मैंने? वर का यूज़ कर दिया। वी वर कहाँ जा रहे थे? गोइंग, जाने को गो बोलते हैं। गो में आईएनजी लगा दो वर्ब में, तो गोइंग हो जाएगा आपके। वी वर गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे। कब जा रहे थे? कल जा रहे थे। कल आने वाला नहीं, बीता कल, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में भूतकाल की बात की जा रही है। तो वी वर गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे, हम कल पिकनिक पर जा रहे थे। ये आपके सकारात्मक अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया विद पैटर्न के साथ में अर्थात फॉर्मूले के साथ में आपके सेंटेंस कन्वर्ट कर दिया। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में क्या होगा आपके? नेगेटिव में नॉट का यूज कर देंगे। अब फॉर्मूला देखो, इसमें थोड़ा करेक्शन करता हूं, पीछे का पार्ट सेम रहेगा। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर प्लस
नॉट। क्या लगेगा बच्चों इसमें? नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस अपन कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो नॉट का यूज करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट किसे में, इसको नेगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो भी, सब्जेक्ट लिखो पहले। फॉर्मूला क्या कहता है अपना? फॉर्मूला कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट लिख दिया आपने, क्या सब्जेक्ट है? वी। वी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वर। वी वर नॉट। नॉट लगा दो, नेगेटिव है। गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे। इसको प्रोनाउंस सही किया करो। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मेन चीज़ होती है इंग्लिश में। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? यस्टरडे। कोई बोलते हैं यस्टरडे, क्या बोलते हैं कई लोग? यस्टरडे। यस्टरडे नहीं बोला जाता, यस्टरडे। क्या बोला जाता है बच्चों? यस्टरडे। इसमें प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ध्यान दिया करो आप प्रोनाउंसिएशन पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अपना नेगेटिव हो गया। क्या हो गया नेगेटिव? कि हम पिकनिक पर जा रहे थे। ये तो अपना सिंपल साधारण वाक्य है। इसको पढ़ने वी वर गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे। वी वर गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे, ये अपना एफर्मेटिव हो गया। इसके बारे में नेगेटिव किया अपन ने, वी वर नॉट गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे। वी वर नॉट गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे, हम कल पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है आपके कि नोट हट जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं है इसलिए नोट हट जाएगा। और यहाँ को हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ट्रांसफर कर दो। तो लिख लेते हैं, इसको पूरा मिटा देते ताकि इसको यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का यहाँ पे बन जाएगा। फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है आपके हेल्पिंग वर्ब वाज वर। शुरू में क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या बचा? क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब अपन ने क्या लिया? हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? क्या लगाई थी अपन ने? वे के साथ में वर लगाई थी, तो वर को शुरू में लिख दो। तो मैंने लिख दिया, सॉरी शाही पढ़ लेते हैं। इंक आई थिंक ख़त्म हो गई है, तो पहले इंक पढ़ लेते हैं। तो अपन ने फॉर्मूले लिख लिए 3। इंट्रोगेटिव कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अपन लिखेंगे शुरू में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख दी मैंने। वर क्या थी? वी के साथ में वर थी, वर लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था अपना? वी। वर वी, वर में आईएनजी लगाओ। वर में आईएनजी लगाते क्या हो जाएगा? गोइंग टू। कहाँ जा रहे थे? पिकनिक। कब जा रहे थे? यस्टरडे। कब गए थे? यस्टरडे। पीछे क्वेश्चन मार्क। अपना सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव वाला कि वर वी गोइंग टू पिकनिक यस्टरडे। क्या कल हम पिकनिक पर जा रहे थे? क्या कल हम पिकनिक पर जा रहे थे? ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद में बढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में ही नोट का यूज कर दिया जाता है। तो फॉर्मूला आपके यही सेम रहेगा, बाकी हेडिंग चेंज हो जाएगी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या लगेगा? यहाँ पे रुको, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। आपके फॉर्मूला
हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं ट्रांसलेट। कैसे करेंगे, रुको, लेट्स सी। यहाँ देखो लिख दिया मैंने वर। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। वर वी, थर्ड प्लेस पे नॉट। वर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक yesterday? yesterday पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नहीं लगा सकता, लगा दिया, खैर छोटा सा, बाकी आप बड़ा लगाना। तो क्या होगा अपने सेंटेंस, वर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक yesterday, कि क्या हम कल पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। क्या हो गया, कि क्या हम कल पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। तो अपन ने चारों सेंटेंस बारी बारी से ट्रांसलेट कर लिए हैं और अलग अलग किए थे। जैसे एफर्मेटिव का कर लिया पहले। एफर्मेटिव का कौन सा था, एफर्मेटिव वाला, ये एफर्मेटिव वाला है। ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव एंड ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सारा सेंटेंस अपन ने ट्रांसलेट कर लिए हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं एक, अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं अपन। क्या लेंगे वो, कि इसको आप पहले नोट डाउन करें, उसके बाद में अपन एक एग्जांपल लेंगे। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो होता आपने प्लूरल वाला, अब लेते हैं अपन सिंगुलर वाला। सिंगुलर में क्या एग्जांपल लेंगे, देखो एग्जांपल है आपके विशाल विद्यालय जा रहा था। आइडेंटिफाई करो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जो अपने पिछले एग्जांपल में फॉर्मूलाज लिखे उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको ट्रांसलेट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो विशाल क्या है, सिंगुलर हैं। सिंगुलर को हाँ, विशाल को विशाल ही बोलते हैं, विशाल को विशाल ही लिखते हैं। इसके विशाल के साथ में क्या आएगा, विशाल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वाज आएगा। विशाल वाज गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, विद्यालय जा रहा था। विशाल वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट लेते हैं अपन नेगेटिव। ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव है आपके विशाल was not going to school। विशाल विद्यालय नहीं जा रहा था, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद में लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो। क्या ले लो आगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगा, was विशाल going to school, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। वाज विशाल गोइंग टू स्कूल, क्या विशाल विद्यालय जा रहा था। हाँ, पहले सेंटेंस में तो अपन ने देखा कि जा रहा था, तो जा रहा है का यूज नहीं करना है, यहाँ पे था का यूज करना है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा, देखते हैं अपन। वाज विशाल नॉट गोइंग टू स्कूल, पीछे क्वेश्चन मार्क। वाज विशाल नॉट गोइंग टू स्कूल। ये अपन ने चारों सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिए हैं। विशाल विद्यालय जा रहा था, इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एफर्मेटिव में होगा आपके, एफर्मेटिव में होगा विशाल वाज गोइंग टू स्कूल, विशाल विद्यालय जा रहा था। नेगेटिव हो जाएगा आपके विशाल वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, विशाल विद्यालय नहीं जा रहा था। नेक्स्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा आपके, इंट्रोगेटिव हो गया वाज विशाल गोइंग टू स्कूल, क्या विशाल विद्यालय जा रहा था, क्या विशाल विद्यालय जा रहा था। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा आपके, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया आपके वाज विशाल नॉट गोइंग टू स्कूल। अब एक एग्जांपल आई वाला लेते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा एक चीज में, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन है वहां पे, वो कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। तो अपन आई वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आई के साथ में किसका यूज होगा वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल है आपके, मैं
खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखो। आई के साथ में क्या आएगा। अब आप सोचोगे कि आई को अदर सेंटेंसेस में तो अपन किस में लेते हैं, प्लूरल में लेते हैं, और प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो आ जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पे सिंगुलर में देखा जा रहा है। तो आई वॉज टेकिंग फूड। आई वॉज टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था। अब आप सोचोगे टेक का मतलब तो लेना होता है। क्या होता है टेक का मतलब? लेना होता है। लेकिन देखो जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें अपन टेक का यूज खाने के रूप में करते हैं। जैसे आई वॉज टेकिंग फूड, आई वॉज टेकिंग वाटर, आई वॉज टेकिंग समोसा, आई वॉज टेकिंग कचौड़ी। ऐसे अपन खाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? टेक का करते हैं। और ईट का भी कर देते हैं, ईटिंग भी लिख सकते हो आप। ईटिंग के भी अलावा ईटिंग तो पुराना है, बाकी टेकिंग लिया। टेकिंग के अलावा अपन एक चीज़ और यूज़ करते हैं, हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा था। हैव का यूज़ भी मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत किया जाता है। हैव और टेक दोनों का यूज़ अपन इसमें ईट के स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पानी पी रहा था, आई वॉज हैविंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। आई वॉज हैविंग फूड, आई वॉज टेकिंग वाटर, आई वॉज टेकिंग फूड, आई वॉज टेकिंग समोसा, etc एटसेट्रा, जो भी आप बोलना चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दिया कीजिए, इन चीज़ पे जो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं ना सेंटेंसेस के बीच में। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप वीडियो को पूरी देखा करो बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको वीडियो में जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, अभी 10-15 सेकंड की बताई लगभग, तो इसको आप मिस कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखा करो। तो अपने एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और देखो इसका भी बताऊंगा कि इसमें वर्क का यूज़ भी कर सकते हैं। वर्क का यूज़ कहाँ पे करेंगे? इमेजिन में। कब करेंगे बच्चों? अगर कोई इमेजिन करे, क्या करे? इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना। कोई कल्पना करे, कोई विश करे, इमेजिन। अगर कोई इमेजिन करे कि यदि मैं राजा होता, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हमेशा कल्पना करे। कोई इंसान अगर कल्पना करता है कि यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं जादूगर होता, यदि मैं भगवान होता, सॉरी भगवान तो कोई नहीं बन सकता, भगवान तो ऊपर वाला है। बाकी अपन ले सकते हैं राजा होता, पक्षी होता, या फिर कोई भी कल्पना कर सकते हैं अपन। तो उसके लिए अपन कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यदि मैं राजा होता, क्या होता? राजा। यदि मैं राजा होता तो प्रजा की सेवा कर रहा होता। कर रहा होता। ये सेंटेंस हो गया आपके, यदि मैं राजा होता तो प्रजा की सेवा कर रहा होता। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखो। आई यहां पे लिखेंगे क्योंकि अपन खुद कल्पना कर रहे हैं, तो आई कल्पना में सॉरी इसमें क्या लिखते हैं अपन? कल्पना में कल्पना कर रहे हैं अपन, तो इफ लगाएंगे। इफ के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। इफ आई के साथ में वर लगाएंगे। यहाँ पे वर लगाया है क्योंकि अपन भूतकाल की जो सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि अपन कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन कर रहे हैं। इमेजिनेशन के लिए हमेशा मैं के लिए आई के साथ में वर का यूज़ होता है। और अगर नॉर्मली अपन जैसे जनरली सेंटेंस बनाते हैं कि मैं खाना खा रहा था, तो वहाँ पे अपन किसका यूज़ करते हैं? वाज का यूज़ करते हैं आई के साथ में। लेकिन जब भी कोई भी कल्पना करे, मैं करूँ, आप करो, वो कोई दूसरा करे, तो उसके साथ में अपन आई के साथ में वर का यूज़ करते हैं। तो लिखो कैसे सेंटेंस बनाएंगे देखो। इफ़ आई वर ए किंग would have been serving the people। प्रजा को क्या बोलते हैं? पीपल। यदि मैं राजा होता तो मैं प्रजा की सेवा कर रहा होता। इफ आई वर ए किंग वुड हैव बीन सर्विंग द पीपल। इफ आई वर ए किंग
वुड हैव बीन सर्विंग द पीपल। यदि मैं राजा होता तो प्रजा की सेवा कर रहा होता। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपन इफ की आई के साथ में वर का भी यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से आई के साथ में अपन वाज का भी यूज कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे होता कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड हैव बीन फ्लाइंग, क्या कर रहा होता, मैं उड़ रहा होता। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी का अपन नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। ये तो आपके एक्स्ट्रा था, क्या था, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो ज्ञान होता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो होता है नोट वाला, विशेष में आप इसको लिख सकते हैं। इसका नेगेटिव कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज नॉट टेकिंग फूड, फूड या फिर मील, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव करो, वाज आई टेकिंग फूड, विच है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर, इसको मिटा देते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, was I not taking food, was I not taking food which है क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने ये सेंटेंस देखे कि कहाँ पे आई के साथ में वर का यूज़ होगा, कहाँ पे आई के साथ में वाज का यूज़ होगा। तो आप इसको नोट डाउन करें और अच्छे से प्रयास करें कि सेंटेंस अपन प्रैक्टिस में लाएं और धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखें और अपनी आदतन इसको हैबिचुअल में लें, इसमें लें, हैबिट में लें ताकि अपने को आराम से सीखने में आ जाए और ना कोई दिक्कत आए सीखने में और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि टेंस ही वो पार्ट होता है जिससे आपकी जो इंग्लिश होती है वो मजबूत होती है, अर्थात स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप टेंस को अच्छे से देखें, बिना स्किप करें वीडियोज़ देखा कीजिए, ताकि आपको जैसे मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं, 2 चीज़ें बताई इसमें, क्या बताई थी, एक तो ये वर वाली बताई और इसके पहले एक ट्रिक पहले बता चुका हूँ। तो आप उसको ध्यान से देखना और वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो। और आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो अपन अब देखते हैं आज अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा आज हमने जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पहचान है, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्या इसके रूल्स हैं, वो अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आज के लेक्चर में पढ़ा। और अच्छे से विस्तार पूर्वक विद एग्जाम्पल हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे और कहाँ पे किसका यूज़ होगा, किसके साथ में आई के साथ में किसका यूज़ होगा, वर का होगा या फिर वाज का होगा, वो सब अपन ने इन डिटेल्स जान लिया है। सो गाइस, आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।